दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। सबसे पहले इसके जानेंगे संपूर्ण अर्थ को और उसके बाद करेंगे इसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो व्याघ्र पथिक कथा का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। यह हमारा 11वां अध्याय है, एकादशा पाठ है। बोला है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, पथिक का मतलब होता है राहगीर। ठीक है, जो पथ पर आते जाते रहता है वो हो गया हमारा राहगीर। और कथा मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो बाघ और राहगीर की कहानी एकदम बेहतर कहानी है और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हमने इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो इसका अर्थ हम डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि संस्कृत पढ़ने में जो है बहुत समय जो हमारा फालतू वेस्ट हो जाता है। एग्जाम टाइम है तो फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कि यह पाठ जो है नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ठीक है, यह कहानी यानी व्याघ्र पथिक कहानी जो है वह नारायण पंडित के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ का। ठीक है, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। और किस खंड से? तो मित्र लाभ नामक खंड से। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बन चुका है। आगे है हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां पशु पक्षियों से संबंधित सुनाई गई है। प्रस्तुत कथा में लोभ के बुरे परिणाम को बताया गया है। पशु पक्षियों की कहानियों के मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षी का उदाहरण आदमी को ढेर समझ में आता है, इसीलिए उसी आधार पर इसको लिया गया है। और यह कहानी जो है लोभ के बुरे परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, अब कहानी शुरू होता है। बोलता है कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथों में कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे बैठकर बोल रहा है। ठीक है, कोई बूढ़ा बाघ जो है स्नान करके हाथ में कुसा, कुसा का मतलब होता है सोने का कंगन। कुसा का मतलब सोने का कंगन। कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे बैठकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनिए। हे हे राहगीरों, यह सोने का कंगन लेते जाओ। ठीक है, एकदम ढिपलिस दे रहा है। हे राहगीरों, यह सोने का कंगन लेते जाओ। तभी लोभ से वशीभूत होकर के किसी राहगीर के द्वारा सोचा जाता है। अब रास्ता है तो राहगीर तो आता जाता होगा, तो एक आदमी ऐसा था जो थोड़ा लोभी होगा, तो लोभ से वशीभूत होकर के किसी राहगीर के द्वारा सोचा जाता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि सोने का कंगन हमको फ्री में मिल रहा है, उसको असली पेच पता तो है नहीं। तो किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रही है और ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर सोच रहा है नहीं कहीं अगर ले लिया, एक को दांत गराया तो कहानी खत्म है। तो इसमें जो है आत्मसंदेह हो रही है और ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला श्लोक है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। ठीक है, और ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पर यह श्लोक था। अब इसका अर्थ समझते हैं कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, कि अनिष्ट कार्य करके यानी बुरे कार्य करके यदि लाभ भी हो जाए तो उसकी गति कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक है, बुरे काम करके अगर लाभ भी हमको मिल रहा है तो उसकी गति कभी भी कल्याणकारी नहीं होती है। अगली पंक्ति है यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार से विष यानी जहर के साथ अमृत मिलाकर दिया जाए तब भी मृत्यु निश्चित है। ये सोच रहा है राहगीर। फिर मन सोचता है किंतु सर्वत्र अर्थ
यानी धन का उपार्जन करने में संदेह होता है, इसका अवश्य ही मैं निरूपण करता हूँ। ये सोच रहा है कि टेबल लिए नहीं कि अगर ये बूढ़ा ऐसे भी दांत इसका झरूर गया होगा तो ये सोच रहा है, थोड़ा सा निरूपण करते हैं पहले। तब राहगीर बोलता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ तो सोच रहा है अभी मछली फंस रहा है धीरे धीरे जाल में। तो बाघ जो है तुरंत हाथ फैलाकर कैसे दिखा दिया। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। राहगीर बोला तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि है तो आदमी, डर तो लगबे करेगा। तो सोच रहा है कि अगर ये हमको जो है कनियोट और दोनों दांत लगाया तो मेरा तो कहानी यही खत्म है। तो वो पूछता है कि तुम्हारे जैसे हिंसक, क्योंकि शेर बाघ जो होता है बहुत हिंसक जीव होता है, तो तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर हम कैसे विश्वास करें। फिर आगे है, तब बाघ बोलता है सुनो रे राहगीर, सुनो सुनो ध्यान से। पहले जवानी की दशा में मैं अत्यंत दुराचारी था। ठीक है, जवानी की दशा में मैं अत्यंत ही दुराचारी था। मेरे द्वारा अनेकों गायों और मनुष्यों का वध किया गया। बाघ दो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा फेंक रहा है कि मेरे द्वारा जो है अनेकों गायों और मनुष्यों का वध किया गया। इसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हूँ। ठीक है, दुख सुना रहा है अपना। तब किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश यानी उपदेश दिया गया कि आप जो है दान और धर्म का आचरण कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य तो वही है। ठीक है, आप दान और धर्म का आचरण कीजिए। तो मैं उन्हीं के उपदेश से स्नान करके देने के लिए बूढ़ा, गले हुए नाखून और दांत वाला, अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अपना एकदम पूरा एकदम गिरा लिया स्टेटस कि मैं बूढ़ा, गले हुए नाखून और दांत वाला, अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद देखिए राहगीर बोलता है, बाघ बोलता है कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया है। सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, सुनो, यहाँ पर हमारा ये दूसरा श्लोक है जो बाघ सुना रहा है किसको, राहगीर को, कि सुनो दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। ठीक है, क्या बोल रहा है, दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, कि हे कौन्ते, ये गीता का जो है उपदेश सुना रहा है बाघ राहगीर को। तो क्या बोल रहा है कि सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे कौन्ते दरिद्रों का भरण करो, भरण पोषण करो। जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसका भरण पोषण करो, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता है, जरूरत है। जो रोगी है उसी को दवा की आवश्यकता है, और जो निरोग है उसके लिए औषधि का क्या प्रयोजन। देखिए कितना बड़ा ये धर्म एकदम सुना रहा है, तो सत्संग को भी फेल कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात बताया यहाँ पर बाघ किसको, राहगीर को। ऐसा ऐसा पेच मारेगा तो कोई भी आदमी फंस जाएगा जाल में, जैसा अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला मारता है। तो क्या है, दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। तो गीता का उपदेश सुनाता है कि हे कौन्ते, जो दरिद्र है, जो गरीब है, उसका भरण पोषण करो। जो रोगी है उसी को दवा की जरूरत है, जो निरोग है उसको दवाई देने से क्या लाभ, उसको दवाई देने का क्या प्रयोजन। ठीक है, इतना कह के बोलता है और सुनो। ठीक है, और सुनो, अब अगला श्लोक है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले चौपात्रे चौ तद दानम सात्विकम विदुः। ठीक है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले चौपात्रे चौ तद दानम सात्विकम विदुः। तो दूसरा अब सुनाता है गीता का उपदेश कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो, उसका भलाई हो, इस देश में और इस समय में जो इसके पात्र हो, लायक हो। ऐसे दान को ही सात्विक दान कहा गया है।
ठीक है, ऐसे दान को ही क्या कहा गया है? सात्विक दान मतलब सक्सेस दान जिसको कहते हैं। दो ठो उपदेश सुना दिया एकदम, ये तो पूरा पिघल गया राहगीर, ये तो पूरा एकदम महान आदमी है ये बाघ, ये हमको खाएगा। तो इतना उपदेश दे करके कहता है कि जाओ इस सरोवर में जाके स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। अब देखिए, अगर हमको सोना का कंगन लेने हैं तो उसमें स्नान करने का क्या जरूरत है कि नहीं है? ये तो सोचा नहीं राहगीर। राहगीर को बोल दिया कि जाओ सरोवर में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। तो उसके ऐसे वचन, ऐसा ऐसा जो दिया गीता का उपदेश, तो ऐसे वचन को सुनकर के लोभ से वशीभूत होकर के वह स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है। और जैसे ही वहां पर प्रवेश करता है तो राहगीर उस महान कीचड़ यानी भयंकर जो दलदल होता है उसमें फंस जाता है। ठीक है, अब तो ये बाघ सोचा मछली तो फंस गया जाल में। ठीक है, महान कीचड़ दलदल में फंस जाता है और निकलने में अक्षम है। क्योंकि दलदल में जब हम पैर देते हैं तो एक पैर जैसे निकालते हैं तो अगला पैर धंस जाता है, फिर अगला पैर निकालते हैं तो पिछला पैर धंस जाता है, जिससे निकलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उतना समय हमको आगे बाघ देगा बचने के लिए? नहीं देगा। तो वह निकलने में अक्षम है। दलदल में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, आप तो महान भयंकर दलदल में फंस गए, इसलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आ रहा हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे वह बाघ राहगीर के पास जाने लगा। ठीक है, वह राहगीर अपने आप मने मन अब सोचने लगा। ठीक है, यहाँ पर यह हमारा अगला श्लोक है। अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। ठीक है, ये मने मन सोच रहा है कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान है। हाथी के स्नान के समान का मतलब होता है कि हाथी को आप कितनों लाइफबॉय साबुन से लगा दीजिए, नहवा दीजिए, डव शैम्पू से नहवा दीजिए, जब वो निकलने लगता है तो सुर में जो है कीचड़ वाला पानी लेकर के फिर से देह पे छिड़क लेता है। ठीक है, तो जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान है, फिर विधवा स्त्री के आभूषण के भार के समान। अब विधवा स्त्री को अगर आभूषण पहना दिया जाएगा तो वह तो उसके लिए भार के समान है, उस पर अच्छा लगता है? नहीं, वह उसके लिए भार के समान है। ठीक वैसे ही क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है। क्या है? भार स्वरूप। ये अपने आप मन में सोच रहा है राहगीर, अब तो एकदम मरण जो है निश्चित है, मने मन सोच रहा है। तो वह ऐसा सोच ही रहा था तब तक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खा लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि आखिरी श्लोक है, कंगनस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्तः पथिका समृतो यथा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कंगन के लोभ के कारण उस सरोवर के दलदल में वह फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा प्राप्त हुआ, यानी खा लिया गया। तो जिस प्रकार वह पथिक मारा गया, इसीलिए हमको लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ का एक ही मकसद है कि हमको लोभ से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका संपूर्ण अर्थ आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचिता कौन है? तो किसके द्वारा रचा गया था? तो नारायण पंडित के द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 कहता है व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बताए थे हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है दरिद्रान भर कौनते माँ ... नीरु जस्य किम औषधे। तो बताए थे कि हे कौनते दरिद्रों का भरण पोषण करो, नहीं, इसका अर्थ बताए थे पूरा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा से, ऑप्शन ए। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4।
कहता है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 5, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है, तो मनोरंजन के लिए जो है पशु पक्षियों से संबंधित कहानी लिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 कहता है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि तदपि मृत्यवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो इसका अर्थ भी बताए थे कि अनिष्ट कार्य करके, बुरे कार्य करके यदि लाभ भी होता है तो उसकी गति सही नहीं होती है। तो यह लिया गया है व्याघ्रपतिक कथा से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो क्या दिखाया था, सोने का कंगन, ऑप्शन ए। रुपया नहीं दिखाया था, धन नहीं, कलम नहीं, तो क्या होगा, कंगन। प्रश्न संख्या 8, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, तो बाघ ने बोला था उसको, पथिक को, कि यह सोने का कंगन ग्रहण करो। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम अपना जो बचा हुआ प्रश्न है उसको। तो प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 कहता है कि कौन कीचड़ में फंस गया, तो कौन फंसा था, पथिक, ऑप्शन डी। फिर है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, चांदी का कंगन नहीं, साइकिल नहीं, रुपया नहीं, स्वर्ण कंगन, क्या देना चाहता था, स्वर्ण कंगन, मतलब सोने का कंगन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, पथिक कहाँ फंस गया, सरोवर में नहीं, नदी में नहीं, कुआं में नहीं, कीचड़ में, कहाँ फंसा था, भयंकर कीचड़ में फंसा हुआ था। प्रश्न 12 कहता है कि पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, तो बाघ के द्वारा, वही पकड़ के उसको एकदम समेट लिया। प्रश्न संख्या 13, कौन स्नान कर हाथ में कुश मतलब सोने का कंगन लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, भालू बोल रहा था, मृग बोल रहा था, पथिक बोल रहा था, नहीं, बाघ। कौन बोल रहा था, बाघ, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि मैं वंशहीन हूं, किसने कहा था, तो बाघ बोला था ये बात कि मैं वंशहीन हूं, ऑप्शन सी। प्रश्न 15 कहता है किसका भरण पोषण व्यर्थ है, तो बाघ का, हाथी का, पथिक का, विधवा का, क्या होगा, विधवा। अगला प्रश्न है कि डैश भारः क्रिया बिना, तो डैश की जगह क्या भराएगा, तो बताए थे ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, ऑप्शन बी। प्रश्न 17 कहता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, ऐसा किसने सोचा, तो जो लोभ में आया था वही नहीं, पथिक, क्या होगा, पथिक ऐसा सोच रहा था कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, भाग्य नेतत् संभवती। फिर प्रश्न संख्या 18 है कि विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है, तो बताए थे कि विष के साथ अगर अमृत भी मिला करके दे दिया जाए तो तब पर भी मृत्यु निश्चित है, तो किसका कारण बन जाता है, तो मृत्यु का। प्रश्न संख्या 19, युवावस्था में दुराचारी कौन था, मानव, देवता, बाघ, पथिक, तो कौन था, बाघ था। प्रश्न संख्या 20, दान किसे देना चाहिए, राजा को दान देना चाहिए, नहीं, बाघ को नहीं, मंत्री को नहीं, गरीब को, जो गरीब है जिसको कुछ नहीं है उसको दान दीजिए। किसे धन नहीं देना चाहिए, तो जो व्यक्ति धनी है उसको धन देने से क्या लाभ है, तो धनिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं 22 कहता है कि दवा जो है किसका मित्र है, तो दवा है रोगी का मित्र। ठीक है, दवा किसका मित्र है, रोगी का। प्रश्न 23 कहता है क्रिया के बिना क्या बोझ होता है, तो ज्ञान, ज्ञान बोझ स्वरूप है क्रिया के बिना। फिर है किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, तो क्रिया के बिना। 21 सवाल को उल्टा करके पूछा है। प्रश्न 25 कहता है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो हमेशा हानि होगा, अगर जो अविश्वासी है उस पर विश्वास कीजिएगा तो हमेशा वो आपको हानि पहुंचाएगा, तो ऑप्शन बी। फिर है दान धर्म आदिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया कि दान धर्म का आचरण कीजिए आप, तो उसको जो दिया गया था किसी धार्मिक के द्वारा ऐसा बोला गया था कि आप दान और धर्म का आचरण कीजिए, मतलब लंबा चौड़ा फेंक रहा था, बोला थोड़े होगा। प्रश्न संख्या 27 कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन, क्या था, सोने का कंगन, लकड़ी का कंगन नहीं, चांदी का नहीं, तांबे का कंगन नहीं।
प्रश्न 28 कहता है व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो बताए थे लोभ के दुष्परिणाम का। किसके दुष्परिणाम का? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। प्रश्न 29 कहता है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ग्रहण करो या लेते जाओ। किसने कहा? तो बाघ बोला था ऐसा। अब बचे हुए फिर कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, ठीक है, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर हम कैसे भरोसा करें, कहीं मारे दिलो तब। तो किसकी उक्ति है? तो किसकी उक्ति है? तो धार्मिक की। प्रश्न संख्या 31 कहता है व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए? बाघ के लिए। उसी को उपदेश दिया गया था। प्रश्न संख्या 32 अह महापंके पतितो असी, ओ तुम तो महान दलदल में भयंकर कीचड़ में फंस गए हो। किसने कहा था? तो बाघ बोला था ऐसा बात, ठीक है। तो 33 नंबर देखते हैं पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब नहीं, झरना नहीं, नदी नहीं, समुद्र नहीं, तालाब में गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नदी में नहीं गया था, तालाब में गया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो किस भाग से? तो मित्र लाभ से। कहाँ से? मित्र लाभ से। तो हमारा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।